श्री समाधवे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि। तो आज प्रातःकालीन भागवतम सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज हम उस भागवतम के उस श्रृंखला चर्चा करेंगे जो सूत गोस्वामी और सौनक मुनि के बीच में चर्चा हुई थी। सूत गोस्वामी किसके पुत्र थे? रोमहर्षण सुत। और सुनक एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे सौनक। तो वो देखे कि कलियुग आने वाले हैं, तो इसलिए ये कलियुग के दुष्प्रभाव को समझ गए कि लोगों के आयु घट जाएगा, स्मृति शक्ति घट जाएगी और बहुत प्रकार के दोष हैं। लोगों के अंदर लोभ बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, सहनशीलता नष्ट हो जाएगी। ऐसे 40 अवगुण को देखें हम जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, पहला स्कंद की 16वां अध्याय में। तो ये सब अधर्म के लक्षण को दिखाई पड़ा। तो इसलिए ये कलियुग के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए उन्होंने एक सत्र के आयोजन किए। सत्र का मतलब यज्ञ। जिस यज्ञ में सब वेदविद मंत्रज्ञ जो सिद्ध ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण हैं, तो वो सब मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो परंतु ये मंत्र जब उच्चारण कर रहे थे तो देखे कि उस यज्ञ में बहुत धुआं हो रहा था ना, उनका आंख जल रहा था। हालांकि वो चाह रहे थे कि मंत्र को ठीक रूप से उच्चारण करें, लेकिन ऐसे लग रहा था कि ये यज्ञ हम ठीक विधि से नहीं कर रहे हैं। ये उपयुक्त नहीं है कि अभी ये समय के अनुसार ये करना ठीक है। परंतु समझ में नहीं आ रहा था करे फिर क्या। इस कलियुग के दुर्गुण को हटाने के लिए, दोष को हटाने के लिए क्या किया जाए। तो इस प्रकार मुनि ऋषियों ने चिंता कर रहे थे, सोच रहे थे। किस समय? सब बोलिए। त एकदादो मुनयो प्रातुर्वृतारुताग्नया
प्रातुर्होता हृताग्नया सत्कृतः सूत आसीना सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छम् इदम् आदरा तैकदादु मुनयो प्रातुर्होता हृताग्नया सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छुम् इदम् आदरा। तो ये कहाँ पर यज्ञ कर रहे थे? कौन बता सकता है? यस, बोलिए। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे मुनयः सनकादय ऋषय सनकादय सत्रं सर्गाय लोकाय सत्र सर्गाय लोकाय सहस्रं समासत सहस्र समासत। ये यज्ञ कितनी दिन चलने वाला था? हाँ, सहस्र सम 1000 लोगों की आयु कितना है कलियुग में? हाँ, 100 साल तक ना, लेकिन वो तो 17 करने के लिए एक दिन भी कर लेते 1000 साल, मर जाएंगे, फिर आगे भी आएंगे, आप चलाएंगे। तो इसका मतलब है कि कलियुग तो आ गया था, क्योंकि कृष्णा जब चल गए, कृष्णा स्वधा में कृष्णा स्वधाम आगते धर्म ज्ञान अधिभिष, तो ज्ञान धर्म भी चल गया, ज्ञान भी चल गया, है ना। तो फिर कलम दृशम नष्टम, तो लोगों का दृष्टि नष्ट हो गया, घोर अंधकार आ गया। परंतु जब तक परीक्षित महाराज शासन कर रहे थे तब तक कली का प्रभाव नहीं हुआ था। और परीक्षित महाराज की जब उपनयन संस्कार हुआ तो कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर गए थे, है ना, ये कथा है ना आप लोग का, डाकुर का, है ना, जा रहे थे राजा। तो जानते थे ये का शक्तिशाली राजा है। कौन जानते हैं? कौन जानते थे कि शक्तिशाली राजा? हाँ, मुनि ऋषि जानते थे, लेकिन फिर भी ये ऋषि जब सोचे कि परीक्षित महाराज जाने के उपरांत ये तो कलियुग लंबा समय है, तो कली ने पूरा अपना पैर पसारेगा, सब जगह कली के दुष्प्रभाव होगा, कली ने सब कंट्रोल कर लेगा। परंतु ऐसे होने नहीं देंगे, क्योंकि ऋषि मुनि लोग ने सबकी हित सोचते हैं, सबके कल्याण कैसे, इसलिए लेकर लंबा सत्र यज्ञ का आयोजन किए थे। कहाँ पर? नैमिषा। उसका नाम क्यों पड़ा नैमिषा क्षेत्र? बोलिए। निमि का मतलब होता है धुरी। क्या होता है? धुरी, जैसे कहते ना स्पोक। हाँ हाँ, जैसे पहले पीसते थे ना चक्की, है ना, इसका धुरी एक होता था। तो देवता लोग एक बार विचार किए कि कौन सा ऐसे अच्छे स्थान है कि जहाँ पर हम जाने से भगवान की आराधना कर सकें और असुरों का डिस्टर्बेंस ना हो। तो ब्रह्मा जी एक मनमय चक्र की निर्माण किए, ध्यान करके, भगवान के ध्यान से एक मनमय चक्र, और उस चक्र को मंत्र के द्वारा प्रेरित किए जाओ, और ये चक्र घूमते 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 जहाँ पर लटक गया जिसके धुरी, उसको उस स्थान का नाम पड़ा निमिष क्षेत्र।
तो अनिमिष क्षेत्र मतलब, अनिमिष का मतलब पलक, निमि, हाँ पलक। तो कहते वो क्षेत्र को अनिमिष क्षेत्र कहा गया। क्यों? अनिमिष का मतलब किसकी पलक नहीं गिरता है? हाँ? नहीं नहीं, किसकी पलक नहीं गिरता है? देवताओं की। देवताओं की पलक नहीं गिरता है, देवताओं के शरीर में झुर्रियाँ नहीं होती हैं, देवता लोग मलमूत्र त्याग नहीं करते, उनके शरीर से पसीना नहीं होती है, बुढ़ापा नहीं आता है। तो बहुत फैसिलिटी है इसलिए स्वर्ग लोग जाते हैं लोग। तो इसलिए उनको कहते अनिमिष कि ये संसार में, हाँ जब देवता लोग यहाँ आते हैं ना, उनको पहचान कैसे करेंगे कि उनकी पैर भूमि पर नहीं लगेगा और उनकी पलक नहीं गिरेगी, तो जानना चाहिए वो देवता है। तो अनिमिष का मतलब है जिनकी पलक, इसको कहते एक निमिष, एक बार पलक गिर गया तो निमिष, निमि महाराज हैं, परंतु देवताओं की पलक नहीं गिरता है, अनिमिष। तो कहते ये देवताओं की क्षेत्र है, अनिमिष क्षेत्र, नैमिष अनिमिष क्षेत्र। ऋषय सनकादय, सनक हेड थे सुनक की, वो बड़ा विद्वान थे, परंतु ऐसे कहते हैं ऋषय सनकादय, ऋषि भी थे। कितने ऋषि थे? कितना? 80,000। कौन बता सकता है कितना? यस, 88,000। कितना बड़ा क्षेत्र होगा, है ना? आपका बापूजी का गुजरात में पेंडल लगता है, कितने होते हैं? 80,000 होते हैं ना? 10, 12, 15 लाखों तक होते हैं? नहीं अभी तक, परंतु हो सकता है लाखों कोई इकट्ठा कर ले, लेकिन माइक्रोफोन के बिना कोई कथा नहीं कर सकता है। कर सकता है? इतने लोगों को कैसे सुनाएंगे? हम 40-50 लोग बैठे, लेकिन माइक्रोफोन भी चाहिए, नहीं तो सुन नहीं पाए। तो 88,000 लोगों को सुत गोस्वामी ने कथा सुनाने के लिए बैठे थे, परंतु कोई माइक्रोफोन का व्यवस्था नहीं था, बिना माइक से। सुखदेव गोस्वामी भी जो कथा किए थे बिना माइक से, वहां पर माइक के प्रचलन तो नहीं था। तो इसका मतलब है जो शब्दों को पकड़ने के लिए लोगों की कान यंत्र, श्रवण यंत्र कितना तीव्र। इस माइक्रोफोन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घटोत्कच वाणी। क्या बोलते हैं? घटोत्कच। भीम की पुत्र है घटोत्कच। तो जो गिरा था ना, जैसे आवाज किया था ना बहुत जोर, वो 3 लोग तो पहुंच गया था। तो ऐसे तो मुनि ऋषि लोग असुर जैसे तो आवाज नहीं करेंगे, वो अपना ही जितना सामर्थ्य है उतना सत्व गुण में रह करके, परंतु श्रोताओं का जो उत्साह था वो कान तक पहुंच जाता था, है ना? तो ऐसे देखो, चुंबक के साथ लोहा के आकर्षण होगा, प्लास्टिक रखने से चुंबक आकर्षण नहीं करेगा क्योंकि उसके गुण नहीं है। तो उसी प्रकार ये कथा में आकर्षित कौन होता है? जिसकी पाप नष्ट हो चुकी, जनानम पुण्य कर्म, और शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। पहला स्कंद की दूसरा श्लोक है आमुख में, सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि। कृतिभि मतलब जिन्होंने बहुत पुण्य कार्य किया है भक्ति योग में, तो उनको सुनने के लिए उत्साह होती है। और दूसरे लोगों, उनको कहते धन अर्थ कमा लो, काम का प्रयोजन है, काम कर लो। परंतु यहाँ जितने सब थे, विमलात्मा अमलात्मा, सब मुनि ऋषि थे, उनकी कोई काम नहीं था, कोई धन कमाने का टेंशन नहीं, परिवार पालन करने में, सब विमलात्मा थे। तो उन्होंने सनकादि को हेड बना करके
ये 17 कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। मेरे पीछे बोलिए इसका अनुवाद। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञों को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत में प्रस्तावना के रूप में थे। अभी यह महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत की जा रही है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। वायव्य तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड की चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इस प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग बराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्य की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझे। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, जबकि पति जीव भौतिक सुख में आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वो और अधिक बंधन के कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किया जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। गीता में भगवान कहाँ पर बताए हैं? कौन बता सकता है? नहीं, यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कुंतेय मुक्त संग समाज। तदर्थ मतलब उनके लिए। कौन है यज्ञ के अर्थ? विष्णु। यज्ञ वे पुरुष विष्णु। बड़े बड़े ऋषि मुनि सामान्य जन के कल्याण करने हेतु तो सदैव उत्सुक रहते हैं। ऐसे ही शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ के अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ मनुष्य शांति तथा संपन्नता पाने का उचित मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष उसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व की में शांति आ सके। वे समस्त जीव के शुभ चिंतक मित्र होते हैं, क्योंकि भक्तों को क्या कहते हैं? भगवान भी सबके हितैषी है। सुहृदं सर्वभूतानां। और भक्त क्या है? भक्त के लक्षण गीता में बताया गया है ना, क्या है? 12वां अध्याय में सबकी सर्वभूत हिते रहता है ना, सभी का वो हित में लगा रहता है। तो समस्त जीव के शुभ चिंतक मित्र होते हैं और वो व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी सभी मनुष्य के कल्याण के लिए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद बुढ़ापा में कितना कष्ट उठा करके गए हैं, हम सबके कल्याण। अगर वो नहीं जाते हैं तो हमको जो कुछ भक्ति योग में थोड़ा सुख मिलता है अभी नहीं मिलता, ना कोई इकट्ठा होता। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष की तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर तथा अन्य सभी जीव सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सिंचा जाए तो वृक्ष के सभी भाग का स्वयं में वो पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गया है। समझ पाए? पेड़ में लगे रहे भक्ति वृक्ष में तो भगवान की कृपा से ये जो श्रवण कीर्तन करके हमारी पत्तियां हरा भरा रहेगा। हरि की कृपा से हम हरे भरे रहेंगे।
अगर अलग हो गए तो पत्ता सूख जाएगा। यदि वृक्ष की जड़ को पानी में सिंचा जाए तो वृक्ष के सभी भाग का स्वयं में पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गया। वह निरंतर सिंचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इस प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह से भगवान से अलग हो जाते हैं तो उनकी सिंचाई नहीं की जा सकती है, और ऐसा करता भी हैं वो अपनी शक्ति तथा साधन का अपव्यय है। तो सूखा पत्ता पर पानी छिड़कने से क्या होगा, बल्कि वो सड़ जाएगा। क्या होगा? सड़ेगा। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाने वाली उसके समस्त योजनाओं का पग पग पर विफल होना निश्चय है। फिर भी वे इस बात को नहीं समझते हैं। इस युग में जागृति लाने के निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधन को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान मनुष्य उनके उपदेश का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। जो सुत गोस्वामी से उन्होंने आदर पूर्वक पूछे, उनको सम्मान करके कहते सत्कृता मतलब यदि हम किससे कथा सुनना चाहते हैं, है ना, तो उनको सत्कार करना चाहिए। जैसे हम लोग उनको स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, उठ कर खड़े होते हैं, तो इस प्रकार सत्कृत का दिए हैं कि वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया जाए, है ना, जिसे व्यासासन कहते हैं। श्रील व्यासदेव समस्त मनुष्य के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही हैं जो श्रील व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत कर सके। श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्रील सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना। श्रील व्यासदेव की सभी प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपने समस्त इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों का पथ में जुड़ रहते हैं। श्रीमद् भागवतम पर मनमाना व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश का यथार्थ पहुँचा है। तो श्रील प्रभुपाद कितनी सावधानी पूर्वक ये तात्पर्य दी, जिसको हम पढ़ कर के हमारे भक्ति योग में एंट्री हुआ, है ना, फिर भक्ति में प्रगति हो रहे हैं। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती, भक्ति भी दृढ़ होगा डेली भागवतम की श्रवण करने से। श्रीमद् भागवतम के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चौनती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछें। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। तद्विधि मनुष्य को उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता श्रील सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुनि ऋषियों ने ये जो चिंता में थे कि क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछे। किससे प्रश्न पूछे? सुत गोस्वामी। किस प्रकार प्रश्न पूछे? सत्कार करके। लेकिन हम लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं, प्रश्न नहीं पूछते। प्रश्न है नहीं। प्रश्न पूछने से विषय वस्तु स्पष्ट होता है। तो ये क्यों सुत गोस्वामी को आसन दिए और बैठाए? कारण क्या था? और कोई व्यक्ति नहीं मिला। वास्तव में ये जो ऋषि थे ये भी सब ब्राह्मण थे, विद्वान भी थे, परंतु क्या निर्णय लेना है तो किसी की समझ में नहीं आया। सब अलग अलग मत दे रहे थे। परंतु सुत गोस्वामी जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी कथा प्रस्तुत कर रहे थे, परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो उस समय वो चल गए थे कथा में, जाकर पीछे बैठे थे। तो सुखदेव गोस्वामी उनको बुलाए, नहीं आप आगे आओ, आगे आओ, आगे बैठ, क्योंकि जानते थे कि आगे ये कथा सुनाएगा। तो श्रोता जो आग्रह पूर्वक आगे बैठते हैं तो शक्ति प्राप्त करते हैं गुरु से। ये भी थी सुखदेव गोस्वामी, इसलिए पीछे से बुलाए उनको, सुत गोस्वामी को। ये 12वां स्कंद में है। हाँ, तो सुत गोस्वामी लगभग सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनने के कुछ साल बाद, शायद 13 ना 14 साल के बाद, है ना, वो कथा को उन्होंने हृदयस्थ कर ली, हृदय में। इसलिए भगवत चिंतन में रहते थे। परंतु जिस समय ये समस्या में पड़े थे, जैसे परीक्षित महाराज चिंता में थे, क्या करे अभी, मेरा क्या कर्तव्य है, तो भगवान की इच्छा से सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंच गए। तो उसी प्रकार जब ये मुनि ऋषि ने सब चिंता में थे, उस समय भगवान की इच्छा से सुत गोस्वामी पहुंच गए। और सुत गोस्वामी का मन इतनी प्रसन्न था भगवत चिंतन में, भगवत लीला चिंतन में, उनकी शरीर से तेज निकल रहा था। इसको कहते हैं ब्रह्मर्षि। जो ज्ञान को धारण कर लेता है तो उनकी अंदर एक विशेष लक्षण दिखता है, वो प्रसन्न मनस रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न रहता है। तो उनके तेज को देख करके मुनि ऋषि ने सोचा, हाँ ये है परफेक्ट व्यक्ति, वही बता सकता है। जैसे आपका जो भृगु कच्छ है ना, कच्छ है ना, तो वहीं पर यज्ञ चल रहा था, है ना, परंतु जो वामन देव आगे ब्राह्मण भैना बन करके सब उठ के खड़े हो गए, यही है असली ये यज्ञ भोक्ता है। सब सम्मान किए, कोई कहा कि ये तो सूर्य देव है, कोई कहा कि अग्नि देव है, कोई विशिष्ट देवता है, सम्मान करते। पहले पोजीशन से शक्ति नहीं होता था, शक्ति होता था उनकी तेज से, ज्ञान से। तो फिर ये सुत गोस्वामी की प्रभाव को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके सब मुनि ऋषि ने उठ करके खड़े हो गए, स्तुति के, सत्कार। सत्कृतः सूतम आसीनम। सत्कृत मतलब कृति, पुष्प चंदन आदि देना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे कि माला, चंदन, हरि ध्वनि, शंख ध्वनि, हाँ, इस प्रकार दे करके, जैसे बंगाल में जाओ तो हुल ध्वनि भी देते हैं, हुलो स्वागत करते, हुल ध्वनि, शंख ध्वनि भी है, हाँ, और स्वागत का ध्वनि है, आपका स्वागत है, आइए। तो ऐसे विधि से यदि हम कथा श्रवण करें और वक्ता यदि प्रामाणिक हैं, तो श्रोता और वक्ता की जो विनिमय होगा कथा, तो कृष्ण ही प्रकट होंगे।
इसलिए कहते ये विधि है, तद विधि। और आदरात प्रपच्छु आसीनम, सुत गोस्वामी को बड़ा आसन दिए। आप देखिए ऊपर टांकी रखते पानी, क्यों रखते हैं? और टूंटी नीचे रहता है कि नहीं? तो पानी को यदि लेना है, पाना है तो नीचे आना है, तो टूंटी ऊपर रहे जाएगा पानी। इसलिए विद्या जो इसको होता है वो विनय है। जिस पेड़ में फल बड़ा हो गया वही झुकेगा टाइम, है कि नहीं? तो झुकने से क्या है? भगवत अनुभूति होती है, इसको विज्ञान कहते हैं। देखते हैं कि महाभारत युद्ध के पहले दुर्योधन भी भगवान के पास गया और अर्जुन भी गया, लेकिन इन दोनों के एडिकेट्स अलग था। वो तो अपने को समधी समझ रहा था कि मैं तो कृष्ण के समधी हूँ। क्यों? कृष्ण के बेटा के साथ इनकी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह हुआ ना, हरण कर लिया था सांबा। तो दुर्योधन ऐसे समझ करके गए, लेकिन अर्जुन हालांकि मित्र हैं, वो मित्र के रूप में नहीं गए थे। किस लिए? मैं सेवक हूँ, इसलिए कहाँ बैठे थे? चरण के पास। और दुर्योधन कहाँ बैठा था? तो कृपा किसको मिला? सहायता वास्तविक भगवान इसको मिले, कहते मैं तुम्हारे सारथी बनूंगा। और दुर्योधन को क्या मिला? सेना मिला। किंग सर का पर बैठा था, भगवान कहते भाई सर मत खाओ, सेना ले लो। तो इसलिए जो अहंकार में रहेगा ऊपर, उसको ना ही ज्ञान मिलेगा ना विज्ञान मिलेगा। इसलिए कहते प्रणि पाते न, पहला बात। कहते ना 12 साल रहे टोली में, सीखा एक बोली। टोली में रहो तो बोली आएगा। टोली का मतलब रहने के मतलब तादेर चरण से भी भक्त से न वास, ये भी। तो सुत गोस्वामी को बड़ा आसन दिए और प्रणाम निवेदन करके आदर के साथ कि हमारे कल्याण करने वाले श्रोह थे। ऐसे चुनौती के साथ नहीं पूछना, आप जानते हैं कि नहीं, मैं इसलिए पूछा था। नहीं, वो जो भी शब्द कहे ये हमारी कल्याण के लिए होगा। इस प्रकार आस्था और विश्वास के साथ विनिमय होना चाहिए। और प्रभुपाद आगे दिए हैं, ये जो 7वां नंबर श्लोक में, हाँ, जानी वेद विदाम भगवान बादरायण। और 6 नंबर श्लोक में तोया खड़ो पुराणानि चित्तिहासानि चानि। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि जिससे हम सुनना चाहते हैं वो प्रामाणिक प्रतिनिधि होना चाहिए, 4 प्रकार के पाप से मुक्त होना चाहिए, और इतिहास मतलब वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ में निपुण होना चाहिए। उसको व्यासासन में बैठने का अधिकार है, प्रभुपाद हैं। श्रील व्यासदेव का अतिरिक्त ऋषिगण भी है, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र, 6 दार्शनिक। तो उनकी ऊपर जो थे व्यासदेव ने जो वेदांत सूत्र, तो वेदांत सूत्र के भाष्य है भागवत। रामायण प्रभुपाद लिखे, महाभारत, रामायण, पुराण, वेद, इसमें पारंगत होना चाहिए। तो फिर हम जो भी कुछ प्रश्न पूछे, वो प्रश्न की उत्तर व वो संशय के निवारण शास्त्र के आधार पर कर सकता है। ऐसे नहीं कि मैं सोचता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कभी नहीं इसे बोलना चाहिए। पहला वाणी के संयम है, जो कुछ बोले इसके रेफरेंस किससे दें? गीता है, प्रभुपाद वो लिखे हैं 17वां अध्याय के 15 नंबर श्लोक में, अनुद्वेगंकरं वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च जत् श्रद्धाय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो कहते ये वाणी की तपस्या है कि हम सत्य बोले, प्रिय बोले, और किसकी मन में कोई ठेस ना पहुंचे। अनुद्वेगं करं वाक्य। और सत्य का मतलब क्या है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं,
हाँ, यही वाणी की तपस्या है कि किसकी मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य न बोले। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलने की विधि यह है, जो भी कहा जाए वो शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या है। इसलिए हम लोग जो तपस्या करने के लिए सब जुटे हैं, सवेरे नहाते हैं, ये शारीरिक तपस्या हुआ। तिलक धारण करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, फिर आकर के मंगल आरती में पहुंचते हैं, बड़ी तपस्या है। लेकिन वाणी की तपस्या और मन की तपस्या उससे और ऊपर लेवल है। हम कुछ भी बोले शास्त्र के आधार पर बोलना चाहिए। साधु ने जो बोले हैं उसकी कोटेशन दे सकते हैं। 3 प्रमाण होता है। क्या है? गुरु, साधु, शास्त्र। लेकिन आधार है शास्त्र। साधु भी जो बोले शास्त्र से, गुरु भी जो बोले शास्त्र से, इसको समझा। जैसे हम कहते हैं किसी प्राणी का मल दूषित है, किसका हड्डी दूषित है, लेकिन गोबर है, गाय की गोबर पवित्र है। शंख है, वो पवित्र है। तो कोई यदि ऐसे कहे कि यदि गाय की गोबर इतने पवित्र हैं, तो पढ़े लिखे जो मनुष्य है उसकी भी मल है वो तो और अधिक होगा पवित्र। ऐसे थोड़ी ये करना है लजिक। इसलिए गुरु के पास जाकर के समझना चाहिए। इसलिए कहते ये विधि है, बिना गुरु की आप अपने कल्पना जल्पना से सिद्धांत को नहीं समझ सकते। इसलिए तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। और किस विषय में जिज्ञासा करना चाहिए? श्रेय के विषय में। जैसे बहुत सारी भक्त होते हैं तो जाते हैं महाराज के पास। मैं सुना था एक बार, महाराज आप तो रसिया, चाइना, अमेरिका आदि से जाते हैं, तो मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है और आपका संघ में जुड़ गया है, तो आप उनके लिए एक पात्र देखिए विवाह करने के लिए। गुरु के पास जाकर के इस प्रकार जिज्ञासा करना चाहिए, पूछना चाहिए कैंडिडेट है अच्छा। इसलिए अर्जुन ने कहा जश्रेय सुन्नी सीता ब्रूहि तन्मय। मेरी आत्म कल्याण कैसे होगा उस विषय को मुझे बताए। और दूसरा होता है, इसको कहते हैं प्रेय। प्रेय क्या है? जो इमीडिएटली आपको सुख देगा, इंद्रियों को उत्तेजित कर देगा। जिसका अल्कोहल पी करके शराबी सोचता आनंद आ गया, बड़ा मजा। लेकिन कुछ समय के बाद वो गिरेगा नाली में। तो ऐसे ही जो प्रेय चीज की अन्वेषण करते हैं वो नहीं जानते हैं कि वो अधःपतन का रास्ता है, जो हम इंद्रिय सुख चाहते हैं। सुख इंद्रियकम जत्तत् देह जोगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते। प्रहलाद महाराज भी तो सब जगह मिलते हैं, सुख और को भी मिलता है। परंतु ये जो आत्मा सुख की खोज करने वाले को, यहाँ पर उनकी तृष्णा का निवारण होगा श्रीमद् भागवतम। इसलिए कहा गया श्रीमद् भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भाव। बार बार इसको पियो, पिबत भागवतम। तो आपका तृष्णा का निवारण किसमें होगा? भागवतम। लेकिन इस भागवतम को पीने के लिए कौन परसेगा? इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो पार्षद थे स्वरूप दामोदर, वो क्या बताए? भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। एक भागवत हया ग्रंथ भागवत, अन्य एक भागवत
भक्ति रस पात्र। अगर दो प्रकार के भागवत हैं, एक तरह के ग्रंथ हैं जो भगवान की और भक्तों की लीला के वर्णन है, और दूसरे जो भक्त हैं भागवतम वो है भक्ति रस के पात्र, उस रस को पीता है रसिका और गोपी भाव का, वो जान लिया है रस। मधुमक्खी को पता चलेगा वो कौन सी फूल में मधु है, ये मक्खी को थोड़ी पता चलेगा, वो तो सड़ा चीज कहाँ है, वो तो रस ले। तो इसलिए मधुकर बनकर के इस श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। सुनन विपठन विचारणे को पर वो कहते कि इसको सुनना चाहिए। तत्सुनन विपठन पढ़ो, फिर इसके विचार को आगे करके इस रस के आस्वादन करो। इसलिए भक्त संघ में डेली हम लोग नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए। श्रवण कुछ हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमको ये कर्तव्य करना चाहिए, ये समझ कर कि हमको डेली पढ़ना चाहिए नित्यम भागवत। और प्रभुपाद 3-4 पर्वत में लिखे जो डेली गीता भागवतम पढ़ता है उसके भगवत धाम जाना निश्चित है। इसलिए नित्य, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हम गीता भागवतम को रखें। आजकल सुबह एंड्रॉइड आ गया मोबाइल तो इसलिए अच्छा है। मोबाइल का मतलब क्या है, मुंह खोलो और बोलो डाउनलोड कर लो गीता भागवतम का, है ना। प्रभुपाद लेक्चर को सब डाउनलोड कर लेना चाहिए। यूटिलिटी इज द रिच। तो इसे हम सैमसंग ना करके शास्त्र संग करना चाहिए, मोबाइल की तरह, है ना। सैमसंग सवेरे संग नहीं, हम लोग नित्यम भागवत संग करना चाहिए सेवा भक्तों के साथ बीच कर। और कोई यदि मिल गया उनके साथ बैठ जाओ, खुद सुनो, नहीं तो आप पढ़ो मैं सुनता। इस प्रकार बोधयंतम परस्परम कथयंतस्य मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। जो नित्यम भागवतम सेवा है तो इस प्रकार करना चाहिए। कंपनी चाहिए, नहीं तो होगा। और आप लोग सब कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन ये कंपनी प्रभुपाद खोले कौन सी, हाँ, संघ, कृष्ण भवनामृत संघ। प्रकृति ने ये फैक्ट्री तैयार करके हमको सब दिए हैं शरीर, लेकिन इस शरीर को प्राप्त करके संघ बनाना चाहिए। कौन सा संघ है, कृष्ण भवनामृत संघ, जिस संघ में हम कृष्ण की भावना को जागृत करें। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न है? पिछले लेक्चर में आपने बताया था वो सत्व रजो तमो का जो शरीर के साथ संबंधित है। त्रिभिर्गुणर्मयैर्भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत् सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्त्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नान्ति ज्ञान संगेन चानघा रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनां तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। हम 3 गुण में कैसे बंधे हैं? सत्वगुण में कैसे बंधन है? सत्तम सुख है संजयित, कि मैं सुखी हूँ। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन, में ज्ञानी हूँ। आई एम बेटर देन अदर्स, दूसरे से मैं, क्योंकि उसका खान पान बोलना चलना ये थोड़ा श्रृंखलित रहता है, परंतु एक भावना रहता है कि मैं दूसरे से बेटर हूँ। तो भगवान के साथ संबंध बन गया, अमानित्व तो नहीं आया, तो बंध है। रजोगुण का क्या है? रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग, जो प्राप्त होता है उससे सुखी नहीं होता है, और चाहिए, और धन कमाना है, और थोड़ा व्यवसाय बढ़ाना है,
है ना, और एक फ्लैट लेना है, और एक गाड़ी लेना है, और एक मोबाइल लेना है। जो स्थिति में है उसमें सुख ही नहीं है, मतलब संतुष्टि नहीं है, और तृष्णा बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। हाँ, मेरे बेटे के लिए भी कुछ सेव कर दूं, बेटी के लिए भी, मेरे लिए भी, फ्यूचर के लिए कुछ सेव। रागात्मक और आकर्षण बढ़ता है। सेवा की भावना को फिर ही वो भोग में बदल देता है, फिर बंधन है। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम। तमस्तु अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न होता क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तीन। हाँ, बाद में करेंगे, चलेगा, अभी थोड़ा सब काम करने के बाद जब करूँगा अभी है, टाइम है, आज ना हो तो कल होगा, कल ना हो तो परसों लेकिन शास्त्र के नियम क्या है? जो आज करना है इसको अभी करो, जो कल करना है आज करो, है ना। परंतु आलसी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति, अरे टाइम पड़ा है, इस उम्र में क्या भजन करना है, बुढ़ापा आ जाए। बुढ़ापा आपको वो कलिंग बेल नहीं मारेगा, कल नहीं करेगा, भाई आओ अभी टाइम। और उस समय तो बुद्धि नष्ट है, चिंता बढ़ जाता है, तो उस समय क्या करें? इसलिए शास्त्र कहता है कौमार आचरित टाइप। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति सुनेगा नहीं, वो तो अपना मन का मांग को पूरा करेगा। उनको भी आप समझाओ कि भगवान का है कि मनमना भव, कहता अरे तुम इसका अर्थ नहीं जानते हो। मनमना का मतलब है मन जो चाहता है वही करो मन मना तो इसलिए इस शास्त्र के अधिकार रजोगुणी व्यक्ति का नहीं है, तमोगुणी व्यक्ति का नहीं। तत्र सत्व सत्व जद ब्रह्म दर्शनम, इस भागवत में ये श्लोक, सत्यम जद ब्रह्म दर्शनम, दूसरा अध्याय। तो सत्व गुण आने पर जथा हि व्यहितं बन्नी दारुषैकस्वजनिषु नाने बभाति विश्वात्मा भूतेषु च तथापमान् असौ गुणमयीर्भावे भूतः सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मेषितो निर्विष्टः भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। ये गुण को कैसे भोग करते हैं कि भगवान अग्नि के रूप में है, लेकिन लकड़ी में अग्नि नहीं दिखेगा। अच्छा, धुआं में भी अग्नि नहीं दिखेगा, लेकिन धुआं हट जाएगा, जो तेज है उसमें ही अग्नि दिखता है। तो इसलिए कहते नानेव भांति, कहते रजस तमा प्रकृतया समाशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादिन श्री ऐश्वर्य प्रजेश्वर। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी है वो पितर तथा अन्य जीव तथा अन्य देवताओं को पूजते हैं, जो सृष्टि संबंधी कार्यकलाप की प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान के लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। लेकिन जो सत्वगुण है, नारायण कला संता भजन्ति हनसूयब भेजिरे मुनयथाग्रे भगवन्तम अधोक्षजम सत्व विशुद्ध खेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुण से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थिति से युक्त होने हेतु और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। भगवान की पूजा 3 गुण से परे जो हो जाते वही करते हैं। अतएव जो कोई इन महान मुनियों का अनुसरण करता है वो भी इस भौतिक संसार से मुख्य का अधिकारी बन जाता है। मुख्य के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं की घोर वो भयानक रूप को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके श्वास के कल्याणकारी रूप को ही पूजा करते हैं। तो सम्मान करना, द्वेष रहित होना, ये पहला पहचान है।
कि हम लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं। इसलिए अमानी ना मानती सकल सन्मान करिते सकती देह नाथ जथा तथा तबे तो गायबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। तब फिर अपराध हटे। अपराधे हटी शुद्ध रामे रुचि कबे हब सुदिन आमा। अपराध दूर होकर के शुद्ध राम में रुचि कब होगा? जब हम सेवा को जोड़ते हैं, सबके भक्तों की, भगवान की। क्योंकि सेवा हमारी जीवन है, सेवा हमारी इसको आधार बनाना, तब फिर गुण से मुक्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं मांगचो जो अव्यभिचार है ना भक्ति जोगे न सेवते सगुणा समते तन ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसको फिर ब्रह्म पद मिलता है 3 गुण से मुक्त होकर के। इसलिए भक्ति निर्गुण है। अभी हम भक्ति शुरुआत की है, लेकिन ये जो लक्षण जो प्रकट होगा ना, द्वेष नहीं है, सबको हम सम्मान करने के भाव है, सबके सेवा करने के भाव है, तब फिर हम भक्ति के प्लेटफॉर्म में पहुंचे, स्टेज में पहुंचे। इमीडिएटली होगा। एक शुद्ध भक्त की सेवा करने से तुरंत ही गुण आ जाता है। सर्वे गुणस्तत्र समासते स्वरा, है ना? गुण आ चाहिए, लेकिन वो अकिंचन भक्ति करने से। मांगचो जो अव्यभिचारिण भक्ति योग मई चानन्य जोगे न भक्ति अव्यभिचारिणी वित्त देश से वित्तो अरत्रि जन संसार। भगवान बताइए ये सब ज्ञान है। और वो अकिंचन भक्ति क्या है? रूप गोस्वामी बताए अन्याभिड़ा सिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृत। ज्ञान कर्म का मतलब क्या है? ज्ञान कर्म अनावृत, ज्ञान और कर्म से मुक्त होकर के, मतलब ज्ञान से मुक्ति की इच्छा और कर्म से भोक्ति की इच्छा, ये दोनों ही बंधन के कारण है। तो कहते ना भुक्ति मुक्ति पिशाची, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य कथम अभ्युदय भवेत्। ये भक्ति रसामृत से लिखा है। जब तक भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है तो भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर सकते। भक्ति रस कैसे मिलता है? कहता है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, वो मिलेगा। ज्ञान कर्म अनावृत, ठीक है प्रभु जी। बस आप एक आशीर्वाद ऐसा दीजिए भक्तों को कि अच्छे से प्रचार कार्य कर रहे हैं। ये सेंटर 2-3 महीने से चालू हुआ है, पहले दूसरी जगह पे था, तो जगह भी है। तो डेली भागवतम कक्षा जैसे आपने बताया कि नित्य भागवत शिव है, तो आप ऐसा मैं आशीर्वाद दीजिए कि हर रोज भक्त इकट्ठा हो मॉर्निंग में और रूपा जी के जो पुस्तक हैं उसका अध्ययन करें। मतलब किसी किसी के मन में है कि हम हृदय में भगवान को धारण करें, मन शांति प्राप्त करें। सच्ची में किसी के हृदय में ऐसे नहीं कि कह रहे कि नहीं तो बेइज्जत हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम शांति तो चाह रहे हैं, लेकिन उपाय क्या है? घर में बैठ कर थोड़ा टीवी सवेरे देख लें, थोड़ा 2 कप कॉफी पी लें, तो इससे मिलेगा। तो प्रभुपाद एक गाड़ी में जा रहे थे, वो देखे कि होर्डिंग पर लिखा हुआ है, क्या है? स्मोक सिगरेट एंड मेक योर माइंड कूल। प्रभुपाद लाफिंग और जोकिंग कर रहे हैं कि देखो, ये कह रहे कि सिगरेट पियो और दिमाग को ठंडा बना, आग पी करके ठंडा बनाना चाह रहे। तो इसी प्रकार यदि भक्त सोच रहे हैं कि हम जीवन में धारण करें भगवान को, वही मन शांति का ही अवस्था है। जो भी ढूंढ रहे ये सब गलत है। एक ही शांति का उपाय, भक्ति भवति नैष्ठिकी, भगवान के प्रति नैष्ठिक भक्ति उत्पन्न करने से शांति है। और ये उत्पन्न होता है भागवत सेवा करके। देखो
पानी पी के देखो आपका प्यास बुझ रहा है कि नहीं। भागवतम डेली पढ़ के देखो। बहुत सारे लोग ये जो कोविड में ना जोड़ के जूम में, वो छोड़ते नहीं हैं। हम थे मायापुर में, तो एक भक्त, वो नामहट के डायरेक्टर हैं, तो मुझे पूछे कि प्रभु जी मैं क्या करूं, अभी कोविड में कुछ नहीं। मैं कहा अभी बीबीसी न्यूज ही चला, बीबीसी न्यूज भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत तो उन्होंने जूम खरीद के और गीता शुरू की कि दिल्ली पे मैं पाठ करता था गीता, तो देख करके मुझे बोले कि मैं करूं। मैंने करिए और लोगों को भी सुनाइए। तो वो वहाँ से शुरू किए थे। पहले 20-30 होते थे, फिर 100 तक हो गया। फिर परम पूज्य जयप्रतिका महाराज उनको अपना जूम दे दी। अभी 1000 भी, महाराज का जूम था 1000, वो भी फुल हो जाते हैं। और फिर उन्होंने यूट्यूब में भी लाइव देते हैं। तो कम से कम 2800 लोग उनके जूम में जोड़ते हैं सवेरे। और वो डेली भागवतम श्लोक और चैतन्य चरितामृत, गीता कई बार हो गया, भागवतम भी एक बार पूरा हो गया। गए थे 2020 में शुरू किए थे, 20 में। तो डेली एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, अनुवाद श्लोक। इसका मतलब है लोगों को रस मिल रहा है। मधुमक्खी बनने से फूल का रस मिलेगा तो मिल रहा है। भक्त होने पर यही रस मिलेगा आपको गीता भागवतम की चर्चा से। आपको तुच्छ लगेगा वो सारी फिल्म है, ये सब न्यूज है, ये आपको ज़्यादा समय इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यदि भक्त संग नहीं करेंगे तो वो संग रहेंगे ये साम संग रहेगा मोबाइल का संग तो किसी को छोड़ता नहीं तो ज़्यादा पॉजिटिव लीजिए। जहाँ भी हो, हमारा कृष्णानंद प्रभु है, परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य, जहाँ भी है देखते हैं, आप पढ़ो, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनो, श्रवण के। ऐसे कंपनी बना लीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट भी बहुत अच्छे होगा। ईयर में आप कैलकुलेट कर सकते कितने इंटरेस्ट मिला मुझे डबल। ठीक है, कितना करना चाहते हैं, इसे खाता खोलना चाहते हैं, जीरो बैलेंस की केवल श्रद्धा चाहिए। कितना भरना है? श्रद्धा तत्रम लौल्यम अपि मूल्यकरणम, इतना ही पेमेंट करना पड़ा श्रद्धा के साथ रोज बैठ। प्रभुपाद लिखे हैं यदि कोई नहीं मिल रहा है अपने परिवार की सदस्य के साथ मिलकर पढ़ो, है ना, 4 बार। ये 4 चीज करना चाहिए। जप करो और भागवत और भगवत गीता भागवतम पढ़ो डेली, और भोग लगा के खाओ और भगवान की पूजा करो। ये 4 चीज करने से बस अपना बैक टू गॉड है, अपना घर चल हो जाएगा। किराए के घर नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री योजना घर नहीं रहेगा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रयास कीजिए, प्रभुपाद कृपा तो दे रहे हैं, उनकी कृपा से हम लोग सब कर पा रहे हैं, लेकिन उन कृपा के ऊपर पूरा आश्रय रह करके प्रयास भी कीजिए, फिर सफलता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु की जय।